जानवर के बेटे को उसके सामने ज़िबा किया गया तो उसका जिगर जो है वो जख्मों से चूर चूर हो गया। ये जब जानवर को अपने बेटे से इतना प्यार है तो मेरे हुसैन के सामने तो 72 कुर्बान किए जाएंगे, मेरे हुसैन के सामने तो नौजवानी की जवानी लूटी जाएगी, मेरे हुसैन के सामने तो अली अकबर की जवानी को कुर्बान किया जाएगा, ओनो मोहम्मद को शहीद किया जाएगा, अब्बास के बाजुओं को काटा जाएगा, प्यासा भी रखा जाएगा, भूखा भी रखा जाएगा, बेबदन होंगे, बेगोरो कफन होंगे। तो बताओ तो सही, जब जानवर के सामने उसके एक बेटे को ज़िबा किया जाए तो दिल उसका जिगर जख्मों से चूर चूर हो जाता है। मेरे हुसैन के सामने तो 72 कुर्बान होंगे, 72 शहीद किए जाएंगे, तो मेरे हुसैन के जिगर का आलम क्या होगा। कि जब मेरे हुजूर अभी दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ़ न लाए तो हुजूर के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मेरे नबी अपनी वालिदा के शिकम अतहर में थे, और जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, मेरे हुजूर की उम्र शरीफ हुई 6 साल, तो हुजूर की वालिदा सैयदा आमना इस दुनिया से रुखसत हुई, ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा गई। और जब मेरे हुजूर की उम्र हुई 8 साल, तब हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब आखिरी मौके पर थे, ज़िंदगी की आखिरी सांसें थीं, आखिरी जंग लड़ रहे थे ज़िंदगी से, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने घर वालों को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया था, अब मेरे बाद मेरे मोहम्मद की परवरिश कौन करेगा। अल्लाह, मेरे बाद मेरे मोहम्मद को अपने घर में कौन जगह देगा। तो उस वक्त जो सबसे पहले आवाज़ आई थी वो हज़रत अमीर हमज़ा की आवाज़ थी। इरशाद फरमाते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मोहम्मद को मैं अपने घर रखना पसंद करता हूँ। अल्लाह। दूसरी आवाज़ अबू लहब की थी और आपकी फुप्पी ने कदमों को आगे बढ़ाया, कहा था कि मैं हुजूर को अपने घर रखना चाहती हूँ। दूसरी फुप्पी आगे बढ़ी, उन्होंने कहा कि मैं रखना चाहती हूँ। आखिर में बात आई हज़रत अबू तालिब की, तो हज़रत अबू तालिब ने कहा, अगर इजाज़त दे तो मैं मोहम्मद को अपने घर रखना चाहता हूँ। अल्लाह। जब इतना सुना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने तो इरशाद फरमाया था, तुमने अपनी राय पेश कर दी है, अब मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा मोहम्मद किसके पास रहेगा, मेरा मोहम्मद किसके साथ रहेगा। हुजूर ने सबकी जानिब एक नज़र दौड़ाई और दौड़ाने के बाद हुजूर ने हज़रत अमीर हमज़ा का चेहरा देखा, देखने के बाद नज़र को आगे बढ़ाया, अबू लहब का चेहरा देखा और देखने के बाद नज़र को आगे बढ़ाया। आपने अपनी फुप्पी के चेहरे पे नज़र डाली, आगे बढ़ाई, दूसरी फुप्पी के चेहरे पे नज़र डाली, फिर आगे बढ़ाई। हाँ साहिब, ये नज़र बढ़ते बढ़ते एक मकाम पर पहुंची, एक चेहरे पर जाकर के पहुंची। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि हज़रत अबू तालिब का चेहरा था। हुजूर ने इरशाद फरमाया था, और किसी के साथ नहीं रहा जाएगा बल्कि हज़रत अबू तालिब के घर में रहूंगा, अबू तालिब के पास में रहूंगा। मेरे हुजूर ने दुनियाए कायनात को ये सबक दिया, ओ लोगों जान लो, आज मेरी उम्र 8 साल की है, मैंने दौलत को पसंद नहीं किया है, मैंने मालो मनाल को पसंद नहीं किया है, मैंने कुर्सी और हुकूमत को पसंद नहीं किया है, बल्कि मैंने गरीबी को पसंद किया है। क्योंकि हज़रत अबू तालिब का हाल ये था, हज़रत अबू तालिब का आलम ये था कि एक टाइम खा लिया करते थे तो दूसरे टाइम का पता नहीं रहता था। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, किसी अमीर के यहाँ नहीं रहा जाएगा बल्कि हज़रत अबू तालिब के यहाँ रहा जाएगा। अबू तालिब चूंकि गरीब हैं, ज़माना कायनात
कायनात को मेरे हुजूर ने ये सबक दे दिया है। वो लोगों देख लो, मोहम्मद ने 8 साल की उम्र में दौलत को पसंद नहीं किया है, बल्कि अगर सीने से लगाया है तो गुर्बत को मोहम्मद ने सीने से लगा लिया। गरीबी को हुजूर ने सीने से लगा लिया है। तो साहिब, अगर अल्लाह ने माल दिया है तो इतराना नहीं है, और अगर किसी को गरीब बना दिया है तो शर्मिंदा होना नहीं है, क्योंकि ये वो गरीबी है जिसको आमना के लाल ने सीने से लगाया, जिसको हुजूर ने अपने सीने से लगाया। मेरे हुजूर जब हजरत अबू तालिब के साथ आपके घर पहुंचे तो आपकी चची सैयदा फातिमा बिनते असद इरशाद फरमाती हैं अपने शौहर से कि साहिब, घर में इतना खाना नहीं है कि बच्चों को खिलाया जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाया जाए। ऐसा करते हैं, बच्चों को यहाँ से हटा लेते हैं और जो खाना है वो मोहम्मद के सामने पेश कर देते हैं। अल्लाह, वो हुजूर के सामने पेश कर देते हैं। हजरत फातिमा बिनते असद ने खाना लिया, हुजूर को दस्तरखान पे बिठाया, खाना सामने रख दिया। एक सूखी रोटी का टुकड़ा था और कुछ सिरका था, हुजूर के सामने पेश किया गया। और जब हुजूर के सामने पेश किया गया तो हजरत अबू तालिब सोच रहे थे, अगर मैं बैठता हूँ तो मोहम्मद का पेट नहीं भरेगा। सैयदा फातिमा बिनते असद सोच रही थी, अगर मैं साथ बैठती हूँ खाने के लिए तो मोहम्मद भूखे रह जाएंगे। आखिरकार दोनों ये सोच रहे थे, अगर बच्चों को बिठाया जाएगा तो किसी का भला नहीं होगा, किसी का पेट नहीं भरेगा। हजरत फातिमा बिनते असद ने जब इतना सोचा तो हुजूर के सामने वही रोटी का सूखा टुकड़ा रखा गया था। हुजूर कभी अपने चचा अबू तालिब को देखते हैं, कभी अपनी चची के चेहरे पे नजर डालते हैं और कभी बच्चों को देखते हैं। देखने के बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया था, चचा जान आओ मेरे साथ दस्तरखान पे बैठ करके खाना खा लो। हजरत अबू तालिब इरशाद फरमाते हैं, जब हुजूर ने इतना कहा तो मुझसे इनकार न कर मिला। जब हुजूर ने मुझे बुलाया तो मैं मना नहीं कर पाया, बल्कि जैसे ही हुजूर ने इशारा किया मैं दौड़ करके हुजूर के साथ दस्तरखान पे बैठ गया। और सिर्फ मैं नहीं बैठा तो मैं बिनते असद भी हुजूर के साथ बैठ जाती है और मेरे बच्चे भी हुजूर के साथ दस्तरखान पे बैठ जाते हैं। और जब सब लोग दस्तरखान पे बैठ गए तो मैं ये सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो मोहम्मद भूखे रह जाएं, लेकिन हजरत अबू तालिब इरशाद फरमाते हैं, खाना सिर्फ एक खुराक था, सिर्फ मोहम्मद के लिए खाना था। लेकिन कसम खुदा की, जब मैं दस्तरखान पे आकर के बैठ गया हूँ, मेरी बीवी फातिमा बिनते असद भी बैठ गई है, मेरे बच्चे भी बैठ गए हैं और हुजूर ने बिस्मिल्लाह करके जो खाना शुरू किया है तो मैं भी शिकम शहर होकर के खा लिया, मेरी बीवी भी शिकम शहर होकर के खा ली, मेरे बच्चे भी खा लिए। हजरत अबू तालिब इरशाद फरमाते हैं, मैंने सोचा कि अब तो सबने खा लिया है, जरा देख लिया जाए कि रोटी कितनी बाकी है। हजरत अबू तालिब इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने रोटी को उठा करके देखा तो कसम खुदा की, जिस तरह रोटी खाने से पहले रखी हुई थी उसी तरह रोटी खाने के बाद भी रखी हुई थी, खाने के बाद भी नजर आ रही थी। ये है मेरे हुजूर के दस्ते मुबारक की बरकतें। अल्लाह अकबर, ये हुजूर की बरकतें हैं साहिब। मैं बताना चाहता हूँ मौला अली की शान व अजमत क्या है। हुजूर जब हजरत अबू तालिब के यहाँ पहुंचे तो गुर्बत का आलम था, वक्त गुजरता गया। हजरत फातिमा बिनते असद जब भी मेरे हुजूर को देखती थी, क्योंकि आप चची लगती थी, आप हुजूर की चाची लगती थी, लेकिन जब भी हुजूर को आते देखती अदब से खड़ी हो जाया करती थी। अल्लाह, अदब से आपकी चाची खड़ी हो जाती थी। और आज अगर हुजूर पे खड़े होकर के सलाम पढ़ा जाए तो लोग एतराज किया करते। अल्लाह अल्लाह, हुजूर की चची खड़े होकर के सलाम करती थी
तो आज आप भी खड़े होकर के हुजूर पे दुरूद पढ़े तो ये सुन के मेरे मुस्तफ़ा खुश हुआ करते हैं। अल्लाह। उस वक्त हजरत अली अपनी माँ के शिकम में थे, फातिमा बिनते असद। तो मेरे हुजूर ने एक दिन जैसे ही कदमों को घर में रखा ना, तो आपकी चाची देख करके खड़ी हो गई। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, चची मुझे देख करके खड़ी ना हुआ करो, क्योंकि मेरी माँ के बाद आप मेरी माँ लगती हो। आप जब मुझे देख करके खड़ी होती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, चची मुझे देख करके खड़ी ना हुआ करो। हजरत फातिमा बिनते असद कहती है, हुजूर मैं क्या करूं, मैं खड़ी नहीं होती, बल्कि मेरे शिकम में जो मेरा लाल परवरिश पा रहा है, आपको देखता है तो वो चैन नहीं लेता, बल्कि कह देता है ऐ माँ खड़ी हो जा, इसलिए कि नबियों का इमाम तशरीफ ले आया है, रसूलों का सुल्तान तशरीफ ले आया है।